जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे और आपके घर में सुख शांति का निवास हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ, एक कथावाचिका। और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। आज मैं एक सुंदर सी छोटी सी कहानी बताती हूँ, बहुत ही सुंदर, आपको सुन के आनंद आएगा। वैसे हो सकता है एक कहानी को आप सुने भी हो, क्योंकि जो भागवत सुनते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, तो कथाएं तो उसी में से ही निकली हुई है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु बैकुंठ से निकलकर जो हमारे पालनहार हैं, वो उनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि आज भ्रमण करे चल के। उतना में ही नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, नारायण नारायण प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, बस यूं ही। तो नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी लीला तो बहुत ही अपरंपार है। आप माया बहुत फैलाते हो, अपने भक्त को ही खूब कड़ी परीक्षा लेते हो और परीक्षा में भी माया में उसे इतना उलझा देते हो, खुद ही उलझा देते हो। तो मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि आपकी माया कैसी है? तो भगवान मुस्कुराए, नारद जी से कहे कि माया देखना चाहते हो, लेकिन आज मैं तो जा रहा हूँ सागर के तीर। तो नारद जी ने कहा कि मैं भी चलूँगा आपके साथ। अब दोनों चलने लगे। समुद्र का किनारा था, तो नारद जी को भगवान की ऐसी माया हुई कि नारद जी को मन कर गया कि मैं स्नान करूं। बोले, प्रभु मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इस नीले नीले पानी में स्नान कर लूं, एक डुबकी लगा लूं। भगवान विष्णु ने कहा कि बिल्कुल लगा लो। और आप पूछ रहे थे ना कि माया कैसी होती है, आपकी माया कैसी है? ये बोल के भगवान मुस्कुराए और जैसे ही नारद जी डुबकी लगाए, डुबकी लगाते ही एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। एक राज्य था। नारद जी अपने आप को वहीं पे महसूस करने लगे। उनको कुछ भी याद नहीं है कि हम कहाँ थे और नहाने के समय में हम डुबकी लगाएं। ये सब कुछ भी उनको याद नहीं है। वो क्या देख रहे हैं कि स्वयंवर हो रहा है। कोई राजा की बेटी स्वयंवर में माला लेकर खड़ी है और उस स्वयंवर में खुद भी खड़े हैं। और तभी वहाँ की जो राजा की बेटी है, वो गले में माला नारद जी के गले में डाल देती है। और इस प्रकार उनका विवाह उस कन्या के साथ हो जाता है। कई दिन, महीने, साल बीत गए, बच्चे वगैरह हो गए नारद जी के। वो अपने गृहस्थ जीवन में जीने लगे, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। वहाँ की एक परंपरा थी। परंपरा क्या थी? एक दिन के बाद जब उनकी थोड़ी उम्र भी हो गई, बच्चे भी ज़्यादा अधिक हो गए, पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई और पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो उस गांव का, उस राज्य का एक परंपरा था कि अगर पत्नी मर जाए तो पति को भी उसके साथ अग्नि में बैठाया जाता है, और पति मर जाए तो पत्नी को बैठाया जाता है। अब यहाँ तो पत्नी मर गई। अब नारद जी को जबरदस्ती उस अग्नि में बैठाने लगे कि भाई इनको भी अब जलाना है, इसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। और नारद जी जोर से चिल्लाए, नारायण नारायण प्रभु मुझे बचा लीजिए। और तभी
भगवान उन्हें बाहर निकाले। चेतना वापस आई, ठीक समुद्र किनारे खड़े हैं। भगवान ने कहा, नारद कैसा लगा? बोले, प्रभु मुझे तो कुछ याद नहीं है। बोला, यही हमारी माया है। यही अब 1-2 दिन की बात नहीं है। तुम्हारा विवाह हो गया, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे हो गए, और जब तुम्हें जलाने के लिए लेके जाने लगे तब तुम्हें हमारी याद आई। यही मेरी माया है। इससे शिक्षा क्या मिलती है मेरे प्यारे भक्तों, कि भगवान के माया में हम फंस जाते हैं। तरह तरह के खिलौने अपने बच्चों की तरह, हमें बेटा है, बेटी है, घर है, संसार है, हम मरते मरते दम तक अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं। ना कभी अपने लिए सोचते हैं, ना जल्दी भगवान के लिए सोचते हैं। सब कुछ इकट्ठा कर ले अपने बच्चों के लिए। फिर वक्त आ जाएगा जिस तरह भगवान जब संकट में होंगे तो आप नारायण आवाज़ दीजिएगा, और हम और आप तो नारद जी हैं नहीं कि भगवान हाथ पकड़ लेंगे। तो माया में रहते हुए, इस माया रूपी संसार में रहते हुए आप भगवान के शरण में रहेंगे तो माया का प्रभाव ज़रा कम रहेगा। काम करते रहिए। गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर जीवन होता है। त्याग, संयम, बलिदान, कुर्बानी, सहनशीलता, क्रोध को संयमित रखना, सबको ख्याल करते हुए इस माया में अगर भगवान को भी अब याद कर रहे हैं तो सबसे बड़े संत आप हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।